करौली शंकर देवाय गुरुवे दिव्यात्मने नमतः दुख नाशाय श्री राधा रमण गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। प्रेम से बोलिए गुरु माता कामाख्या की जय। प्रेम से बोलिए राधा रमण मिश्र जी गुरु जी भगवान की जय। मीडिया वाले किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे ही न्यूज 18 के एक पत्रकार महोदय करौली शंकर महादेव में चले गए कि यहाँ की सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए। उनको पता नहीं था कि वो किस बाबा के यहाँ जा रहे हैं। वह पूर्ण गुरु हैं। ब्रह्मांड में उनके पास इस समय सबसे बड़ी कमांड है। बाबा 10 महाविद्याओं के साधक हैं। इसके साथ भी अनेक सारी सिद्धियां उनके पास हैं। लेकिन अगर कोई पाप करे और किसी सिद्ध बाबा के यहाँ चला जाए और बाबा चुपचाप उसके पाप को नष्ट करके उसको सुखी कर दें, तो पाप पुण्य धर्म अधर्म का भेद नष्ट हो जाएगा। जैसा कि वेदों ने कहा है, आत्मकृताणाम ही दोषाणाम नियतम अनुभवितव्यम फलम आत्मनेव। प्रत्येक जीवात्मा को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस किया सो तस फल चाखा। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई पाप हो गया, हम किसी शुद्ध गुरु के पूर्ण गुरु के शरण में चले जाते हैं। जब तक पूजा पाठ उनके अनुसार करते हैं तो उनकी कृपा से हमारे पाप नष्ट होते हैं, और पाप के नष्ट होते ही हमारे रोग शोक दुख भी नष्ट हो जाते हैं। तो जब करौली शंकर महादेव में न्यूज 18 के पत्रकार महोदय पहुंचे बाबा की सच्चाई जानने के लिए, और जब बाबा से उन्होंने प्रश्न किया और बाबा ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, तब भी उनको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने ही एक पत्रकार महोदय को, सहयोगी को बाबा के सामने बैठा दिया कि अब बाबा इनके बारे में बता के दिखाओ। और बाबा के शिष्यों ने और बाबा जी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, शिष्य ही काफी थे। एक एक करके उनके जीवन की सब कहानी गाथा, सारे रोग बीमारी का पन्ना खोल दिया, और पत्रकार महोदय भौचक्के रह गए। एक बार देखिए इस वीडियो में। लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से दरबार में, पितृ मुक्ति कराते हैं और स्वयं प्रार्थना संकल्प अपने लिए करते हैं, स्वस्थ होते हैं। क्योंकि दरबार का ऐसा मानना है कि 90% जो बीमारियां हैं नकली है, एकदम नकली है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन व्यक्ति फिर भी पीड़ित है। वो अपने पितरों की, पूर्वजों की मृत्यु के समय की जो स्मृतियां होती हैं वो बनी रहती, वो नहीं जाती। वह स्मृतियां ब्रेन स्वीकार कर लेता है, और जब मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है तो उसको मस्तिष्क के द्वारा शरीर स्वीकार कर लेता है। बाबा के मुताबिक उनके आश्रम में भी साइंस से ही इलाज होता है, लेकिन वो विज्ञान आध्यात्म का प्राचीन विज्ञान है। दरबार के अनुसंधान के अनुसार रोग सबसे पहले जो बनना शुरू होता है वो सूक्ष्म शरीर में बनना शुरू होता है। और अगर सूक्ष्म शरीर में रोग बनेगा तो कैसे बनेगा? या तो आपके पिछले जन्मों में कोई कष्ट है, या आपके पितृपक्ष में पिता को, भाई को, किसी की मृत्यु हुई है, बाबा की, दादा की, परिवार में माँ की, तो वो जो कष्ट उनको रहे मृत्यु के समय के, उनकी स्मृतियां रहेंगी। मान लीजिए उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, तो हार्ट के कष्ट आपके परिवार में किसी न किसी को महसूस होने लगे, किसी को ज्यादा, किसी को कम। दरबार का अनुसंधान है कि स्मृतियां अगर नष्ट कर दी जाए तो रोग अपने आप ही विदा हो जाते हैं, बचते ही नहीं, क्योंकि स्मृतियां ही रोगों का आधार है। हमने पूछा कि जिन बीमारियों के आगे मेडिकल साइंस फेल हो गई, वो बीमारी आश्रम में ठीक हो जाएगी, ऐसा क्यों माना जाए? अब शरीर बन गए, अब कभी नहीं ठीक होंगे। शरीर, लीवर सड़ गल गया है, बिल्कुल ही सड़ गया, बचा ही नहीं 10%, किडनी गल गई, जितने एसेंशियल ऑर्गन्स हैं दोबारा नहीं बनते डेड होने के बाद। यहां देखा जाता है कि फिर से बन जाते हैं। अब ये उसकी प्रार्थना और संकल्प में ताकत है, और वो इसलिए ताकत है, इसलिए फलित हो रही है उसका प्रार्थना कि वो सही ऊर्जा से, विराट ऊर्जा से, एक सकारात्मक ऊर्जा से उसका जुड़ा हुआ दरबार में, जो कि विज्ञान नहीं मानता इन चीजों को। हमने आज तक जो भी बातें सुनी या समझी थी,
ये थ्योरी उससे एकदम अलग थी। लेकिन इस थ्योरी और दावों का सबूत क्या है? तो बाबा ने हमें ही चैलेंज दे दिया कि हम अपनी मर्जी से किसी को भी बैठा दें, वो तुरंत उसकी समस्या बता देंगे और उस समस्या को समाप्त भी कर देंगे। अगर ब्रेन सही नहीं है तो शरीर बिल्कुल। कभी सही नहीं रहेगा, कभी सही नहीं रहेगा। आप मेरे सामने दो आदमी लाए ठीक, हमने अपने एक साथी को उनके सामने बैठा दिया। मेरे बारे में, और ये अर्जुन है, हमारे क्रू मेंबर ही हैं। इन दो इस जरा कोई बीमारी या कुछ, हाँ बहुत कुछ कर देंगे, अभी तो सब बच्चे ही कर देंगे, सब बैठे हैं जरा। तो वही लिख दो भाई, देखिए बच्चे की जो समस्या है। थोड़ी देर में पर्ची शिष्य आ ने गई। पर्ची देना शुरू कर दिया। इसको माइग्रेन की स्मृतियां हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बताते हैं, जैसे इसकी एक आंख की तरफ, आधी तरफ जिधर दर्द आता है, एक आंख में इसको कष्ट आता है। हाँ आंसू निकलते है ना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आंसू निकलते हैं। आंसू निकलते एक आंख से। अब ये तो नहीं जय बताया बाबा। इसने, आधे में लिखा। जी ये देखिए, यहाँ पर अर्जुन से पहली बार करौली सरकार मिल रहे हैं और इनके शिष्य ने अर्जुन को लेकर लिख दिया। शिष्यों ने तमाम लिख रखा है। शिष्यों ने लिखा पूरा है चिट्ठा इनकी लिखा एक है। आंख में ज्यादा दर्द आता है माइग्रेन अरे सब नष्ट हो की गया। स्मृति को बच्चे लेकर, बने। और जैसा कि अर्जुन आंखों से आंसू आते हैं, आपके आंखों से आंसू आते हैं, अर्जुन एडमिट भी कर रहे हैं इस बात को। करौली सरकार जितनी भी बातें बताते जा रहे थे, हमारा साथी उनकी हर बात पर हामी भर रहा था। कभी कभी शरीर में कंपन सा इसको बिल्कुल। महसूस होता है, आता है कंपन। सब देखिए, सब लिखा है। जी बिल्कुल, सब लिखा हुआ है। हृदय के स्थान पर अचानक से दर्द होता है। कभी कभी इसको ऐसी स्मृतियां आती हैं खतरनाक, सुसाइड करने का मन करने लगता है, सुसाइडियल थॉट्स आते हैं। आता है सोसाइटी तो आत्महत्या करने का इच्छा करता है। कब किया आखिरी बार? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब प्रेशर ज्यादा होता है और कभी कभी हृदय के स्थान पे इसको अचानक से दर्द आता है। होता है। हमने सोचा कि कहीं वो माहौल और दबाव के कारण तो ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए हमने अपने बारे में पूछा। जब शूट कर रहे थे वहां, उस समय थोड़ा सा आप अनईजी महसूस किया था आपने? किया था? और आंखों और चेहरे पर भारी बनाया बिल्कुल हाँ। आया? हाँ। उस समय ही। अब ये तो आपने बताया नहीं हमें, लेकिन दरबार लिख के आपको सब दे रहा है। आपको एमएनडी सक्रिय हो रहा था, मोटर नर्व आपकी डैमेज हो रही थी। ये बैठ गए तो उठने में ताकत लगाते थे, तो ये प्रमाण था कि मोटा नर्व डैमेज हो रही थी और अंदर यूरिन इन्फेक्शन आ रहे थे। किडनी जो है तो यूरेटर आपका धीरे धीरे जाम होने की पोजीशन में पहुंच रहा था, धीरे धीरे जाम हो जाता। करौली सरकार ने कहा कि वो सारी बीमारियों को चंद पलों में ही समाप्त कर देंगे और फिर कुछ पढ़ना शुरू किया। ओम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। स्वाद नष्ट, आस्वाद नष्ट, बैलेंस। उच्चाटन सदा के लिए 3 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम काफी देर तक करौली सरकार से बातचीत करते रहे। उन्होंने हमें अपने यहाँ ठीक होने वाले कई मरीजों के किस्से सुनाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी बात की। तमाम सोशल मीडिया पे लिख देते हैं कि पैसे लेकर होमन कराते हैं और तमाम क्या करें, पैसे न लिए थे, ये व्यवस्था संभालेंगे दरबार की? क्या चाहते हैं? ये जो ढोलक बजा रहे हैं, ये पैसे नहीं ले रहे, हम कल से बंद कर देते हैं, 2 रुपया नहीं लेंगे। आओ कौन व्यवस्था संभाल रहा दरबार की? ये जो 2500 आदि भंडारा चल रहा है, धनाधन चल रहा है, जब से देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं। आधे वनडे कार्यक्रम निःशुल्क हो रहे हैं, बगैर एक पैसा लिए। वो कौन कराएगा? तो जो सक्षम नहीं है उसको निःशुल्क हो रहा है, जो सक्षम है वो धन दे रहा है। समस्या कहाँ है? फिर उनसे विदा लेकर हम वापस चल दिए। बहुत अच्छा लगा आप लोग दरबार आए। बहुत अब एकांत में ले जाके अच्छा लगा। अपने
सहयोगी पत्रकार से पूछते हैं बाबा ने हमारे कि बारे में बाबा ने जो बात बताया, बताई थी उसमें काफी हद क्या वो तक सत्य है? सच्चाई थी। और हवन कुंड उनके के पास सहयोगी कहते तबीयत हैं, खराब लगना क्या सच कहते था। हैं उनके मुंह हमने से अपने एक सुनिए। साथी को इस बारे में बताया था। मुमकिन है कि वो बातें किसी ने सुन ली हों। लेकिन अगर ऐसा था भी तो बाबा को बीमारी के बारे में कैसे पता चला? अर्जुन, तुमको लेकर करौली सरकार ने बहुत कुछ जी। कहा, जिस तरीके से कि एक आंख से एक पानी आँख से निकलती पानी है, निकलता है, पेट में थोड़ी सी गैस बनती है और कुछ मानसिक चीजें भी कही थी कि सुसाइड करने का ऐसा बोला था उन्होंने। तो तो ये उसमें से क्या फैक्ट क्या है इसमें से? रियलिटी है, ये ऐसा होता है कभी कभी जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है माइंड पे, तो ऐसा मन करता है कि सुसाइड कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उन्होंने बताया था कल, और ये फैक्ट है। और आंखों से आंसू निकलने वाली हाँ, आँख से आंसू आता है, राइट वाली आँख से आंसू आने लगता है कभी कभी ऑटोमेटिक। डॉक्टर को दिखाया था इसको लेकर कभी? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी तक। और उसके बाद क्या कहा कि अब ठीक हो जाएगा? हाँ, उन्होंने बोला अब ठीक हो जाएगा। सोई जाने जे देह जनाई, अजानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। अजाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। करौली शंकर महादेव की महिमा अपरंपार है। वहां पर स्वस्थ होने के लिए आपको एक चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपके हृदय में 100% तन मन धन से विश्वास होना चाहिए बाबा के प्रति। बाबा के चरणों में जितनी बड़ी भक्ति होगी उतनी जल्द आपके असाध्य रोग नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव। तुम्हारे चरणों में मथुरा प्रयाग और काशी है। श्री राधा रमण के चरणों में मथुरा प्रयाग और काशी है। संतोष गुरु तेरे सेवक हैं, जो धाम करौली वासी हैं, वासी हैं। श्री राधा रमण के चरणों में मथुरा प्रयाग और काशी है।